देखो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर अकाउंटिंग रेशियो से, ठीक है, क्लास 12th के लिए। और ये अकाउंटिंग रेशियो जो है ना, ये आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी मिल जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन करोगे अकाउंटिंग 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 मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी मिल जाएगा। ये आपको ग्रेजुएशन में तो मिलेगा ही, मास्टर्स में भी मिल जाएगा। उसके बाद आप अगर कुछ भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें मिल जाएगा। यूजीसी नेट में भी आपको ये सिलेबस में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल इज द, ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या है? कैश एंड बैंक बैलेंस, कैपिटल बोरोड फ्रॉम द बैंक्स, क्या बैंक से लेने वाला कैपिटल है जो बोरो करके लिया गया है, यानी कि लोन, बैंक लोन, या डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज है। डी ऑप्शन में क्या है? डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा? सी, क्योंकि हाँ, यस, राइट आंसर क्या है? सी, राइट आंसर है आपका सी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल, यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, करंट एसेट इंक्लूड्स ओनली दोज एसेट्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन। अच्छा, करंट एसेट्स इंक्लूड, करंट एसेट में ऐसे कौन से एसेट्स इंक्लूड होते हैं जो कि इतने दिनों के अंदर रियलाइज हो जाता है? यहाँ पर कौन कितना दिन, हम जब करंट एसेट्स की डेफिनेशन समझाए थे तभी आप लोगों को बता दिए थे कि ऐसे एसेट्स जो 1 साल के अंदर, यस 1 ईयर के अंदर ही रियलाइज हो जाता है, वो क्या हो जाते हैं बच्चे? वही करंट एसेट्स होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? सी, हाँ, ओ सॉरी, 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर, यानी कि राइट ऑप्शन है सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोले द डैश ऑफ अ बिजनेस फार्म इज मेजर्ड बाय, the dash of a business firm is measured by its ability to satisfy its short-term obligation as they become due। अच्छा, आप हम लोगों ने पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि कौन से रेशियोस है जो एक फार्म का शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी हाँ एबिलिटी बताता है ना। और ऐसे कौन सा, एक तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का बताता है, एक शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का एबिलिटी को बताता है। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के एबिलिटी को कौन बताता है इन चारों में से? एक तो लिक्विडिटी, बिल्कुल। वैसे डेब्ट तो नहीं है, एक्टिविटी होता है, लिक्विडिटी होता है, सॉल्वेंसी रेशियोस होता है, प्रॉफिटेबिलिटी होता है ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी में सारे प्रॉफिटेबिलिटीज जो है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, वो सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। डेब्ट तो कुछ है नहीं, है ना। एक्टिविटी में हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेब्ट टर्नओवर रेशियो, या ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, ये सब कैलकुलेट करते हैं। लिक्विड रेशियो एकमात्र है हमारा क्या, जो एक फार्म का, एक बिजनेस फार्म का शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करने का एबिलिटी को बताता है। तो राइट आंसर इज बी, ठीक है। राइट आंसर क्या है हमारा? बी। लिक्विड रेशियोज जो है वही एकमात्र है जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी एबिलिटी को बताता है एक बिजनेस फर्म का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा, जिसमें बोल रहे हैं आइडियल क्विक रेशियो। क्विक रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो एक ही है। क्विक रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो, और इसका और क्या नाम है? और क्या नाम है? लिक्विड रेशियो, है ना, और इसका नाम लिक्विड रेशियो भी है। लिक्विड रेशियो भी है। तो आइडियल बोला, आइडियल कौन सा? आइडियल कौन सा? आइडियल क्विक रेशियो कौन सा है? 1:1। राइट आंसर इज ए। यानी कि बोल रहे हैं कि करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, यानी कि आइडियल क्विक रेशियो है करंट एसेट्स इक्वल टू करंट लायबिलिटी, दोनों बराबर अगर होता है, रेशियो अगर 1:1 आता है, तो वो आइडियल है कोई भी बिजनेस फॉर्म के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं करंट, आइडियल करंट रेशियो क्या है। आइडियल करंट रेशियो 2:1 है, यानी कि करंट लायबिलिटी से डबल होना चाहिए करंट एसेट्स, करंट रेशियो, है ना। बट क्विक रेशियो की बात करेंगे तो 1:1, यानी कि करंट एसेट्स इक्वल टू करंट लायबिलिटीज होना चाहिए, विच इज आइडियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्विक एसेट डू नॉट इंक्लूड, बोल रहे क्विक एसेट्स में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड तो क्विक ही है, लिक्विड है।
वो है ही, है ना। ये बोला है क्विक एसेट्स, इसमें से इन चारों में से कौन सा क्विक एसेट नहीं है, तो कैश इन हैंड तो क्विक ही है, राइट आंसर नहीं हो सकता है ना। मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी आप जब भी बेच के लिक्विड कर सकते हो, तो ये भी क्विक रेशियो क्विक एसेट्स है। ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि डेटर्स प्लस आपका रिसीवेबल्स है ना, बिल्स रिसीवेबल, तो ये भी क्विक एसेट्स में आता है, ये क्विक एसेट्स में आता है। क्विक एसेट्स बोलो चाहे आप लिक्विड एसेट्स बोलो, ठीक है, तो ये क्विक एसेट में आता है, ये भी क्विक एसेट्स में आता है, ये भी क्विक एसेट्स में आता है। एक प्रीपेड एक्सपेंसेस है जो क्विक एसेट्स में नहीं आता है, तो राइट आंसर क्या है हमारा, बी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड स्टॉक जो है वो किस में नहीं आता है, क्विक एसेट्स में नहीं आता है, यानी कि लिक्विड एसेट्स में नहीं आता है, तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। करेंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, बोले करेंट एसेट्स में ये इनमें से कौन चार है जो करंट एसेट्स में नहीं आता है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है बच्चों, करंट एसेट्स है ना। इन्वेंटरी यानी कि स्टॉक भी करंट एसेट्स है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल भी करंट एसेट्स है, तो गुडविल जो है ये फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स है, तो ये राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर सी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्विक रेशियो इज आल्सो नोन एज, तो हम जानते हैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर ही लिया था कि क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो एक ही है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, लिक्विड रेशियो, है ना। ये अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ना, इसी क्वेश्चन इसी एमसीक्यूज में बताया था। अच्छा, राइट आंसर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। लिक्विड एसेट्स इंक्लूड, लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आता है, तो हम जानते हैं लिक्विड एसेट्स मतलब ऐसे एसेट जो कि इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इसमें से डेटर्स जो है इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्स में उनको इजीली आप अभी भी बैंक पे जाके डिस्काउंटिंग करवा सकते हो, है ना, पढ़े हो ना 11th में। बैंक बैलेंस तो लिक्विड है ही, तो ये आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, है ना, सारे के सारे लिक्विड एसेट्स ही है, तो राइट आंसर क्या है हमारा, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय, क्या, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, है ना, तो राइट आंसर हमारा ये है करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, तो होगा ही नहीं, है ना। लिक्विड रेशियो करंट लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज है, तो इसमें से तीनों का तीनों जो आंसर है वो गलत है, क्वेश्चन बी आंसर राइट है। अच्छा, लास्ट बोल रहा है पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स फॉल अंडर द कैटेगरी, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स किस कैटेगरी में आता है, हाँ, करंट एसेट्स में बिल्कुल नहीं आता है, लिक्विड एसेट्स में तो आएगा ही नहीं, है ना, और इंटेंजिबल एसेट्स में आता है। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स है लेकिन इंटेंजिबल, नॉन करंट के अंदर पे भी तो टेंजिबल और इंटेंजिबल दो होता है ना, इंटेंजिबल में पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल, है ना, और क्या आता है, ट्रेडमार्क, वेरी गुड वेरी गुड। तो ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत मदद करेगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो कॉमर्स के और क्लास 12 के एग्जाम में भी, ठीक है, तो फॉलो फॉर मोर।